अरे टुनी, थोड़ा जल्दी किया करो। हर रोज तुम खाना बनाने में देर कर देती हो, इसलिए दुकान पहुंचने में भी देरी हो जाती है। देर से दुकान जाता हूँ तो जो कमाई होने वाली होती है वो भी नहीं हो पाती है। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गरीबी के कारण मैं तुम दोनों को स्वेटर भी नहीं दिला पा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों घर पे ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। टुन्नी के पति किशन की एक कबाड़ी की दुकान थी। वो लोगों से कबाड़ी इकट्ठा करके बेच के थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। अरे यार, इतनी देर से मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। रोज रोज का हो गया है ये तो। अरे आइए भाई साहब, आइए आइए। अरे किशन भैया, ये लो मेरी पुरानी खटारा टीवी। मेरे ससुर ने मेरे शादी में गिफ्ट की थी, लेकिन इसे तो चलाने के लिए पीटना पड़ता है। बिना पीटे बगैर ये तो चलता ही नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं इससे। आज मैं इसे कबाड़ी में बेचकर तुम्हारे जो बड़े भैया की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है वहाँ से एक नई टीवी लूंगा। बेचारा मेरा भाई, उसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हिस्सा चाहिए था, लात मार के भगा दिया। अब कबाड़ी की दुकान से अपना गुजारा कर रहा है। हाँ जी, उसकी औकात तो कबाड़ा उठाने वाली ही है, बड़ा आया दुकान में हिस्सा लेने वाला, भिखारी कहीं का। किशन के बड़े भाई ने किशन ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली थी उस पर कब्जा कर लिया और किशन को कुछ भी नहीं दिया। मम्मी, मुझे नए कपड़े और स्वेटर चाहिए। बाहर तो देखो कितनी ज्यादा ठंडी है। मेरे पास जितने भी कपड़े और स्वेटर है सारे पुराने हो गए हैं और सारे फट भी गए हैं। मुझे नया चाहिए, एक तो नया दिला दो। और मेरे बाल कितने सुंदर है, उनमें लगाने के लिए क्यूट क्यूट से हेयर बैंड दिला दो ना। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की हालत इस समय ठीक नहीं है। एक बार पैसा आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और स्वेटर लेकर आऊंगी। और तुम्हारा स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है ना, तुम्हारा मैं एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। लेकिन अभी जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन, अरे भैया, ये लो मेरा पुराना हीटर। कितने दिनों से मेरे घर में पड़ा हुआ था बिना किसी काम का, मैंने तो नया ले लिया है। देखने में ठीक ठाक लगता है, चाहो तो आप बनवा के किसी को बेच देना। मुझे तो बस इस खटारा हीटर से छुटकारा चाहिए। ठीक है मैडम जी, ये हीटर आप यही छोड़ दो। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, अगर ये बन जाएगा तो मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है। ये हीटर आपके काम नहीं आया तो हो सकता है मेरे ही कुछ काम आ जाएगा। चलिए, मैं इस हीटर के आपको पैसे दे देता हूँ। इसके बाद किशन हीटर को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। अरे यार, इस हीटर में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ था मैंने सब कुछ तो ठीक कर दिया है, लाइट का कनेक्शन भी दे दिया है, फिर भी ये चल क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? किसी काम का नहीं है ये। अब कल फिर से इसे वापस दुकान लेकर जाना पड़ेगा। बिना मतलब की मेहनत हो गई। अरे पापा, ये क्या बकवासी चीज उठा कर लेकर आ गए हो? इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बना। मैंने सोचा था इसमें से गरम गरम हवा आएगा। किशन जी, क्या आप भी दुकान से आते ही फालतू काम में लगे हो? ये लो, फटाफट से पानी पी लो और उसके बाद खाना खाकर सो जाओ। अरे अचानक ये आपका हीटर चालू कैसे हो गया और इसमें से रंग बिरंगी लाइटें भी निकल रही है? ये क्या, इसने तो गिलास का रंग ही बदल दिया। ये गिलास तो देखने में सोने जैसा लग रहा है। रुकिए, मैं एक और गिलास लेकर आती हूँ। अरे ये इस गिलास का भी रंग बदल गया, ये गिलास भी सोने का हो गया। इसका मतलब ये हीटर जादुई है। हाँ, ये हीटर जादुई है। किशन का भाई रास्ते से जा रहा था, तभी किशन के घर से रंग बिरंगी रोशनियों को देखकर वो वहाँ रुक जाता है। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये हीटर जादुई है। तो ये मेरे भाई के पास कैसे आया? कैसे भी आया, लेकिन मैं इसके पास रहने नहीं दूंगा। ये हीटर मैं चुरा लूंगा। हाँ। अगली रात जब किशन का पूरा परिवार सो रहा होता है, तब किशन का भाई घर में चुपके से घुस जाता है और हीटर को चोरी करके भाग जाता है। अरे वाह जी वाह, आप मेरे साथ रह के बहुत ज्यादा चालाक हो गए हो। मेरी सारी चालबाजी आप धीरे धीरे सीख रहे हो। जैसा आपने बताया, अगर इस हीटर में सच में कोई जादू है तो ये तो हमें माला माल कर देगा। जल्दी जाओ और घर में जितना भी सोना है लाकर इसके सामने रख दो। हाय राम, ये मेरा सोना कहाँ गया? इसने मेरे सोने को लकड़ी में बदल दिया है। बेवकूफ कहेंगे, ये क्या उठा लाया? मुझे मेरा सोना वापस चाहिए, चाहे जैसे जाकर लेकर वापस आओ उसे।
अरे भाई किसान, ये ले अपना हीटर वापस ले ले। इसने मेरा सारा सोना लकड़ी में बदल दिया। कुछ उपाय बता दे जिससे मेरा सोना वापस आ जाए। बता दे भाई, बता दे यार। भैया आप इतने लालची क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आता। पहले आपने मुझसे मेरी दुकान छीन ली और अब आपने इस हीटर को भी चुरा लिया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपका सोना जो लकड़ी बन चुका है अब वो तो वापस नहीं आ सकता है। इस जादुई हीटर की मदद से अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हम इस सोने का इस्तेमाल करके एक छोटा सा नया सा सुंदर सा एक घर बनाएंगे। मम्मी, ये हमारा नया घर कितना ज्यादा सुंदर है ना। मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ, उन सबको मैं अपना नया घर दिखाऊंगी। जाऊँ ना मम्मी मैं? हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद किशन एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल लेता है और अपने भाई से भी ज्यादा पैसे वाला हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।